अब यह सवाल था कि 7200 रुपए पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 1080 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा, तो ऐसा कितने वर्षों में होगा, यह पूछ रहा है। बस आप बता सकते हैं क्या? आप बता सकते हैं? मैंने कहा यार 100 पे ही तो हम ब्याज निकालते हैं हमेशा। हम किस पे निकालते हैं? 100 पे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ये 36 से तो कट रहा है, 200 ही आ रहा है ना, कोई बात नहीं, 200 आ रहा है। 36 दूनी 72, 36 दिया 108 और 0, 6% की रेट है। मैंने कहा 200 पे 30 ब्याज मिल रही है, तब एक लड़का बोला आप 100 पे ही निकाल दो, तो मैंने कहा 100 पे मिल रही है 15। अगर 6% रेट थी तो कायदे में एक साल में 6 रुपए ब्याज मिलनी चाहिए थी ब्याज। आप बताओ 100 पे 6% की दर से एक साल में 6 मिलनी चाहिए थी। आपने बोला साहब 15 मिली है, यानी 6 की जगह 15 है। कितने गुना है आप बताओ? आपने कहा 2.5 गुना है, तो 2.5 साल का मामला है। अगर एक साल में 6 मिल रही है, इसका मतलब 2.5 साल में 15 मिलेगी। सी इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए ये सवाल फेज 2025 में आया, जिसको मैं ओरल कर सकता हूं। मैंने जैसे प्रिंसिपल देखा 12,000, मैंने देखा रेट 10%, आपने देखा 2.5 वर्ष का मामला है, 2.5 वर्ष का मामला। मैंने देखा प्रिंसिपल में 12 मतलब 3 का मल्टीपल आ रहा है, जिसके कटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि महीने तो दे नहीं रखे। जैसे ही मैंने 3 का मल्टीपल देखा तो मैं समझ गया साधारण ब्याज भी 3 का मल्टीपल होगी, जो कि एक ही ऑप्शन बी में है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। क्या ये बड़ी बात थी इस सवाल को करना? क्या इस सवाल को करना बड़ी बात थी? बोलो भाई। मैं ये सवाल आप देखें कि 20,000 और 40,000 साधारण ब्याज पर 10% और 15% की दर से 3 वर्ष के लिए दी जाती है, तो कुल साधारण ब्याज क्या होगा? अगर 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है तो ये साफ है कि साधारण ब्याज मल्टीपल ऑफ 3 होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। 9 का मल्टीपल होने का चांस है? आपने कहा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ब्याज से जैसे ही 9 का मल्टीपल होगा, लेकिन दूसरे वाले से नहीं होगा, यानी सिर्फ 3 का मल्टीपल होगा, 9 का नहीं। यह बात भी हमें समझनी है। मैंने देखा 6 और 3 9 नहीं हो सकता, 4 और 2 6 हो सकता है, 5 वाला नहीं होगा, 10 वाला नहीं। पहला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 9 का मल्टीपल नहीं होगा। कैसे? पी में कहीं है 3? नहीं है, पी में 3 नहीं है। अलग अलग भी निकालूंगा, हाँ यहां पे 3 है, यानी दूसरे वाली ब्याज 9 का मल्टीपल आ जाएगी, लेकिन पहले वाली तो 3 का मल्टीपल होगी। 3 के मल्टीपल में 9 का मल्टीपल जोड़ूंगा तो वो 3 का ही मल्टीपल रहेगा, 9 का कभी नहीं बनेगा।